अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूपी अपडेट। यहाँ पर आपको तमाम गवर्नमेंट स्कीम्स के हवाले से अपडेट किया जाता है। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है उनके पैसों के हवाले से भी अपडेट किया जाता है। सरकारी मुलाजमीन के लिए जो आजकल असातिज़ा के लिए ई बाइक जो है उसकी ऑफ़र चल रही है, उसके हवाले से आपको यहाँ गाइड किया जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं अपना घर अपनी छत मरीम नवाज़ की जो स्कीम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम के लिए जो लॉन्च की गई थी। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि पहले इसमें ऐसे था कि आपका ओनर होना ज़रूरी था, लेकिन अब जो है मरीम नवाज़ ने इसमें जो अपनी सीएम पंजाब हैं उन्होंने तौसीक़ कर दी है कि अगर कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहा है और अपने किसी किचन या रूम की एक्सटेंशन करना चाहता है, घर में 3 कमरे हैं 4 बनाना चाहता है, या फिर वॉशरूम के लिए या छोटे मोटे काम के लिए, उसके लिए भी अगर आप कर्ज़ा लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट आपको पैसे देगी। वो भी सबसे मज़े की बात यह है कि नो इंटरेस्ट, कोई सूद नहीं है इस पे, और इंस्टॉलमेंट की सूरत में आपने वापस करना है। इसकी जो किस्त है वो 14,000 रुपया है। जितनी अमाउंट लेंगे उस हिसाब से वो कैलकुलेशन बन जाएगी। आप जितनी भी अमाउंट लेंगे 15 लाख तक बगैर सूद के, 15 लाख से जो ऊपर है वो इंटरेस्ट के साथ है। 15 लाख रुपए आपको दिया जाता है, नो इंटरेस्ट है। 15 लाख तक दिया जाता है नो इंटरेस्ट के साथ। और इसके लिए जो शराइत हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि क्या क्या शराइत हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों पंजाब के लिए स्कीम है, ये पंजाब के लोगों के लिए। इसमें आपका CNIC जो है वो पंजाब का बना होना ज़रूरी है। देहाती इलाकों के लिए 10 मरला जगह के लिए जो है पैसे दिए जाते हैं, और शहर में 5 मरला। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये पैसे अगर कोई बंदा ऐसे सोच रहा है कि मैं इस स्कीम के तहत पैसे ले लेता हूँ और मैं अपने कारोबार में लगा देता हूँ, या मैं कोई अपनी गाड़ी ले लेता हूँ, या मैं कोई और काम कर लेता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसमें जो डॉक्यूमेंट, जब आपका नाम आ जाता है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, नक्शा, फ़र्द सब कुछ लगता है। फिर उनकी टीम आती है, वो जगह मौका महल देख के जाती है। हाँ जी बताएं आप, आपका जगह कहाँ पे है, कितने मरले बनाना है, आपने घर कितना पोर्शन बनाया है, वो सारा रिकॉर्ड सबमिट होता है और आपको उसी मद में पैसे दिए जाते हैं। और वो चेकिंग होती है, और पैसे भी अगर 15 लाख आपका अप्रूव हुआ है तो 15 का 15 आपको एक ही दफ़ा में नहीं दे दिया जाता है, तकरीबन 2 इंस्टॉलमेंट्स में आता है। 7-8 लाख के दरमियान तकरीबन एक दफ़ा आता है। फिर वो दोबारा काम चेक करते हैं, 1-2 माह बाद, 1.5 माह का टाइम देते हैं आपको। और ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम ऐसे है कि वो कहते हैं कुछ पैसे आप मिलाएं। ज़ाहिर है 15 लाख में तो घर नहीं बनता, 10-12 लाख आप कंट्रीब्यूट करें, 15 लाख हमसे लें और घर का स्ट्रक्चर खड़ा करें। उसमें फिर वो आप देख के जाते हैं कि आपने पहले 7-8 लाख में कितना काम करवाया है, क्या हिसाब है। फिर आपको अगली ग्रांट दोबारा से जारी होती है, और इसकी मुद्दत जो है वो 9 साल तक के लिए थी, लेकिन अगर आप अमाउंट कम लेते हैं तो वो उस हिसाब से प्लान चेंज हो जाता है। फिर शहरी इलाके में 5 मरला प्लाट होना ज़रूरी है, और देहाती इलाके में 10 मरला जगह आपके नाम होना ज़रूरी है। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो इसके बारे में आपके लिए, आप एक अलग से कोई कमरा बनाना चाह रहे हैं उसी फैमिली के अंदर रहते हुए, तो उसके लिए भी आप इसमें थोड़ी तौसीक़ की गई है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और इसके लिए जो ज़रूरी शराइत है मैं आपको बताता चलूँ। नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब कि पुलिस स्टेशन में आपका रिकॉर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए, आप किसी भी मुकदमे में मतलूब ना हो, कोई इस तरह का केस आप पर ना चल रहा हो। नो बैंक डिफ़ॉल्टर, यानी कि आपने कभी भी बैंक से लोन लिया हो वो वापस नहीं किया हो, ना वापस ना किया हो। इसमें कुछ लोग इग्नोर कर जाते हैं, बाज़ का इजी पैसा से वो 200-400 रुपये का फ्रॉड करके खुश हो जाते हैं, अकाउंट बंद कर देते हैं कि जी मैंने एक दफ़ा लोन लिया था इसी पैसा से, तो बात हमें क्या है, मैंने बैंक बंद, वो जो है अपनी सिम ही फेंक दी हुई है, तो वो 200-400 के बदले ही आप बैंक डिफ़ॉल्टर कंसिडर हो जाते हैं। तो इस तरह का ख्याल किया करें। अगर आपके किसी भी ऐप के अंदर आपने पैसे लिए हैं, वो पैसे वापस नहीं किए हुए, या फिर किसी बैंक से, बैंक तो फिर बहुत ही जामिया इदारा है। अगर आपने किसी ऐप वगैरह से, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश वगैरह ऐप से भी पैसे लिए हैं और वो आपने पैसे वापस नहीं किए, तो भी आप बैंक डिफ़ॉल्टर कंसिडर किए जाएंगे। रिकॉर्ड होता है बैंकों के पास सारे इस तरह के, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके पास एक रिकॉर्ड होता है जहाँ पर ये बंदे को करप्ट शो कर देते हैं, उसके CNIC वगैरह। हर बैंक जो बैंक डिफ़ॉल्टर होता है वो उस वेबसाइट पर उसका डाटा अपलोड कर दिया जाता है। फिर वो कहीं भी बैंक में अप्लाई करता है तो वो जब भी लोन देने लगते हैं किसी बंदे को, तो वो सबसे पहले उस वेबसाइट से उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं कि इसने किसी और बैंक से पैसे तो नहीं लिए, या भागा तो नहीं हुआ, कहीं से डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, तो ये पता चल जाता है। इसी तरह गवर्नमेंट भी चेक करती है, गवर्नमेंट ने भी आपको पैसे देने हैं, गवर्नमेंट ने भी चेक करना है कि आप कहीं बैंक डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। अगर आपने अप्लाई करना है तो acag.gov.p के वेबसाइट का नाम है, गूगल पर आप जाकर ये लिखेंगे तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लिए जो रिक्वायर्ड फॉर्म पे चीज़ें होंगी, नाम, वालिद का नाम, शनाख्ती कार्ड, लोन कितना लेना है, करते क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये वो इस तरह सारा, जैसे हम गूगल का अकाउंट बनाते हैं ऐसे ही आपने इसका पासवर्ड वगैरह रख लेना है। फिर आपने लॉगिन हो जाना है। फिर लॉगिन करने के बाद आपने, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका डेमो भी करके दिखा दूँ एक दफ़ा सारा कुछ,
तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको अप्लाई करके भी दिखा दूँगा। तो उसमें फिर आपने क्या करना है, आपने उसमें फ़र्द वगैरह भी अपलोड का ऑप्शन होता है कि आपके पास जो घर की मालिक जो है उसकी फ़र्द वगैरह CNIC की फ़ोटोकॉपी वगैरह अपलोड करनी होती है और सबमिट कर देनी है। कुछ दिनों में आपको कॉल आ जाएगी। 1-1.5 माह का प्रोसीजर होता है अगर आप एलिजिबल हुए। नंबर 2, इसमें जो अहम बात है कि जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ था अपना घर अपनी छत स्कीम में, और उस टाइम जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला जो था ये इसमें एक्सटेंशन नहीं की गई थी, अपना घर अपना छत जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो वो लोग क्या करें, उनके लिए ये मशवरा है कि वो अख़ुवत के दफ़्तर जाएँ, क्योंकि अब उनका लॉगिन बना हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, उनका नाम भी आ चुका था। फिर वो उन्होंने फ़र्द की वजह से, क्योंकि उनका नाम नहीं था, इस वजह से रह गया या किसी और मसले की वजह से रह गया, तो वो अख़ुवत का दफ़्तर अपने करीबी इलाका में जाएँ, अख़ुवत का दफ़्तर ढूँढें। अख़ुवत वालों को ये प्रोग्राम की जो है सपुर्दगी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। उन्हें जाके अपना केस बताएँ, अपना शनाख्ती कार्ड बताएँ और अपने एप्लीकेशन जो ID है वो उनको बताएँ कि हमने ऐसे अप्लाई किया था, लेकिन हम जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमने तब लोन इसलिए नहीं लिया था कि मेरे अपने ज़ाती नाम नहीं था। तो अब हमें बताएँ कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम वाले कोटे में से लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हुए हैं आज से 1.5 साल पहले। तो वो आपको इसका जो है रास्ता निकाल के बता देंगे कि अब आप ऐसे करें, या हम आपकी दोबारा से फ़ाइल बना के भेज देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो आपने अप्लाई किया हुआ होगा ऑलरेडी। तो आपका ये वाला मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल UP अपडेट। वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।